अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, थैंक यू वेरी मच। और आज अभी आप लंदन में इल्फर्ड में आए हुए हैं, हमने कहा आपको पकड़ा जाए और आपके साथ आज संडे का नाश्ता किया जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने कबूल भी किया। और ओवरऑल बताइए सर, मौसम कैसा लग रहा है यहाँ का? अच्छा मौसम ठंड ज्यादा है ज़रा थोड़ी सी, लेकिन अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पूरे इस टाइम पे आपके दोस्त यार जो है वो शदीद सर्दी गर्मी के अंदर वो हो रहे हैं और आप इधर बेहतरीन मौसम का मजा बस उठा रहे मैं तो उनको कह रहा हूँ कि आप आ जाएं। जो देखिए हिम्मत करनी पड़ती है। देखिए मेरे बहुत सारे वहाँ दोस्त हैं जो बिलियनियर्स भी हैं और वो सोचते रहते हैं। मैं उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो इतने अपने कामों में फंसे रहते हैं। उन्होंने कोई अपने बिजनेस के अच्छे सिस्टम्स नहीं बनाए हुए। जैसे यहाँ पे मैंने देखा सिस्टम्स अच्छे हैं, एक अच्छा सीईओ हायर करते हैं वो, और उनके ऊपर छोड़ते हैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अथॉरिटी उनको देते हैं। वो कहते हैं कि कम कमा लो बट एंजॉय करो लाइफ। एंजॉय करो। ये पाकिस्तान में ना देखिए एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। इनके दिमाग में है कि ज़्यादा प्लॉट बन जाए, बच्चे आ जाए, हमारी ज़िंदगी जो है वो सिक्योरिटी हो जाए। देखिए दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जब गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि इसकी रीसेल क्या है। जबकि यहाँ पूरी दुनिया में ये नहीं पूछा जाता। मतलब हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। फ्यूचर के बारे में इतना फिक्रमंद रहते हैं। कुछ हमको कुछ नहीं पता है, बस प्रेजेंट में बस फ्यूचर अच्छा वो फ्यूचर बनता भी नहीं फिर। अच्छा वो एंड में अब वो सारा पैसा छोड़ के चले जाते हैं। हाँ देखिए अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है स्विस बैंक की ना, कि ट्रिलियन बिलियन से ट्रिलियन डॉलर्स ऐसे हैं जो लोग मर गए और उनको कोई पता नहीं किसका पैसा है। उन्होंने पैसा अपनी तरफ से जमा किया हुआ था, ना वो बच्चों के काम आया ना उनके काम आया, लेकिन हाँ स्विस गवर्नमेंट का वो बड़ा काम आएगा। चले अली भाई, फिर हम लोग जरा आगे भी चलते हैं। भूख आज आपको भूख लग गई है जी। पता है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद आएंगे, और बल्कि आपकी तो बड़ी यादें होंगी यहाँ से, आप इधर आते रहते थे। हाँ मुझे याद है, टीवी भी ऊपर होता जी 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 मुझे याद है। मैं यहाँ पे एक दफा स्टे मैंने किया था, डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब मेरे साथ है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने स्कॉलर्स और जो ट्रेनर्स हजरात हैं हमारे, मैं उनके साथ वक्त गुजारूं, उनके साथ रहूं। कितने अरसे के बाद आए? मेरे ख्याल से मैं 2 साल के बाद आया हूँ। 2 साल के बाद आए? जी जी। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे आप जब आए थे तो कोविड करीब था मेरे ख्याल। हाँ नहीं, उसके बाद जब कोविड खत्म हो गया था उसके बाद मैं 2 दफा आया था। जी जी मैं आया था 2022 में आया था मैं। अच्छा जी। और इस दफा आपने क्या तब्दीलियां देख रहे हैं इस टाइम पे यूके के अंदर? अच्छा थोड़ी सी ना मैंने देखा है कि यहाँ आजकल ना फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। वो तो आप अब जब भी आएंगे आप पढ़ते भी नजर आएंगे। हाँ अच्छा, दूसरा इलेक्शंस जो है अभी इन्होंने 6 माह पहले ही हुकूमत यहाँ पे असेंबली तोड़ दी है। जी वो तो इनकी अपनी स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इधर इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई थी तो उसने कहा ये दिस इज द राइट टाइम जी टू जब हम जाएं वहाँ पे लोगों के सामने तो हम बता सकें देखो भी हमारी इकोनॉमी अच्छी बेहतर हुई। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे इसका मतलब है ये डिक्लाइन आ रहा था ना इकोनॉमी की तरफ, जो ग्राफ था उसका वो नीचे आ रहा था। फिर मैं कामरान चौधरी साहब के साथ था कल, उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो वाकया सुन के। और जो जैसे पाकिस्तान के जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको जो जिनके पास पैसा नहीं होता कवर के लिए, क्योंकि वो 4500 पाउंड देना पड़ता है ना जी, और 6,000 पाउंड देना पड़ता है तकरीबन, तो फिर 45 डेज के लिए आपकी कवर रिलीज हो जाती है। तो वो मुझे दुख हुआ कि वो यहाँ पे जो मुर्दे हैं वो जला देते हैं, क्योंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं होता या उनके जो बच्चे हैं अच्छा वो पे नहीं कर पाते। तो ये मेरे लिए एक बड़ी यहाँ पे दुख की खबर है, शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। हालांकि हम मुझको भी अभी पता लग रहा है सर, ये हम लोग आ गए खाबा, ठीक है, और ये यहाँ पे सर मिलता है तमाम लाहौरी और काफी रश है और मलकू भी आ रहा है नकदा कोका खाने। अच्छा जी जनाब, पहले तो ये बताएं अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, सब चीज़ों का। ओवरऑल खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। हाँ जी, पराठे भी खा ली मैंने, बड़ी अरसे बाद खाबा में आपने खाबा करा है तो हाँ। लाहौर की याद आ गई है? लाहौर की याद आ गई। अच्छा ये कैसी चीज़ है कि यहाँ पे लोग पाकिस्तान को याद करते हैं, हाँ, और पाकिस्तान में टिम हॉर्गन्स टाइप की ऐसी जो कॉफी शॉप्स खुल रही होती है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता है लाहौर की ओपनिंग में, कि उन्होंने लाखों रुपए जमा किए होते हैं उस एक ओपनिंग के अंदर। ये क्या चक्कर है? जो इमरान खान साहब कहते थे कि हाँ वेस्टर्न जो है वो आपके कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी लिबास को बहुत पसंद करते हैं, फैमिली सिस्टम को बहुत पसंद करते हैं। हम वो फैमिली सिस्टम और सारी चीज़ों को छोड़ के इनके चक्करों में पड़े और यहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान को याद करते रहते हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं आप थोड़ी सी ज़रा सख्त बात करने लगा हूँ।
अब यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी, कोई गोरा नहीं है, हम अपनी प्रोडक्ट गोरे को नहीं इंट्रोड्यूस करवा सके। मैं अभी कल गया था ईरानियन रेस्टोरेंट में, परसों मैं गया था एक टर्किश रेस्टोरेंट में, वहाँ पे 60 to 70% जो थी वो गोरे थे, यूरोपियन। वी आर द फेल्ड नेशन टू इंट्रोड्यूस एंड ब्रांड अवरसेल्फ टू द नेशन, अदर नेशंस। अब देखें, हम उनके ड्रामे देखते हैं, हम उनकी मूवीज देखते हैं। अब जैसे आपने भी एक मूवी बनाई चाहत फतेह अली खान साहब के साथ, जो सिनेमा में आई गेस रिलीज होगी यहाँ पे। जी अभी तो हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आगे चलते तो मेरी ख्वाहिश है कि वो सिनेमा में रिलीज हो इंशाल्लाह, और वो यहाँ के लोग देखें। इस तरह हमारे ड्रामाज हैं वो अच्छा देखें देखिए, यहाँ ये के लोग। मैंने भी जो मूवी की किया तो इसके अंदर भी एक सबक का मतलब है, इसमें मैसेज है। हाँ, तो आपका नाम ही सबक है जी, मूवी का। और इसमें मैसेज, कभी भी कोई भी बात में मैसेज ना हो। आप क्या समझते हैं कि जिंदगी बगैर मैसेज के तो बेकार है? अच्छा, अभी आपने चलते हुए भी बड़ी हाँ। अच्छी बात कर रहे थे कि पैसा जमा करना और काम करना है तो जिंदगी का अच्छा, इसको मतलब इसको बहुत नैरो डाउन ना करें। तो देखिए, क्योंकि आप भी एंटरटेनमेंट की फील्ड से हैं, मैं भी एंटरटेनमेंट को बड़ा पसंद करता हूँ। कुछ कंटेंट या कुछ चीज़ें वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसको कोई मैसेज ना भी हो, आप एंटरटेन हो रहे हो। क्योंकि हज़रत शाहरुख खान फरमाते हैं, वाह, अरे क्या खूबसूरत बात करी आपने, हजरत शाहरुख खान बोला है यार वो ये जरा मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए पहले। और एंटरटेनमेंट के बारे में आपने जो बात करी है कि एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, आपका इसके बारे में क्या मतलब? एंटरटेनमेंट बगैर मैसेज का होना चाहिए या सिर्फ लोगों को माइंड रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और ऊपर से साथ में हम जरा ये शाहरुख खान के बारे में भी, क्योंकि आप माशाल्लाह से दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, उसकी भी नेचर के बारे में बताइए कि वो बंदा है किस टाइप का नेचर का और वो जिंदगी में सोचता क्या है वो वैसे। अच्छा, मैं शाहरुख खान तो मुझे एज एक्टर पसंद ही था बचपन से, लेकिन अब मुझे ज़्यादा उसकी ना फिलॉसफीज ऑफ लाइफ पसंद आ रही हैं। वो ये कहता है कि अगर आपने बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। उससे बहुत बड़ी बात है, देखिए वो कितना बड़ा सक्सेसफुल इंसान है दुनिया का, इस वक्त बिलियनियर है, दुनिया का टॉप एक्टर है जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस है। वो कहता है मेरा दिल करता है कि मैं घर बैठ के किताबें पढूं, बच्चों के साथ वक्त गुजारूं, मूवीज़ देखूं, चिल करूं। लेकिन वो कहता है कि ये जो मेरा प्रोफेशन है ये मुझे अलाउ नहीं करता इस काम करने के लिए, इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता हूँ और सारा दिन शूटिंग करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट्स के। अच्छा अली भाई, आप इसमें एक और चीज़ नहीं समझते कि ये एक जिंदगी को मिशन की तरह लेके चल रहा है? हाँ। आप समझते हैं? क्योंकि मिशन के अंदर आराम नहीं होता। जब आप कोई मिशन लेके चल रहे हैं कि भाई मैंने बस ये करना है और धुन आपकी पक्की होती है, तो एक जो कहते हैं ना कि आपकी जो एंजाइटी होती है वो आपको किसी और जगह लेके जाने देती है। आप समझते हैं कि क्या जिंदगी को मिशन की तरह गुजारना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सबसे फ़ायदा उसका बड़ा ये होता है फराज साहब, अगर आप मिशन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपके करीब से भी नहीं गुजरता, नंबर 1। नंबर 2, आप नेगेटिव नहीं होते। आप कभी सक्सेसफुल लोगों के पास बैठे और अनसक्सेसफुल लोगों के पास, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा से आपको बुरा नज़र आता है उनको। वो कहेंगे गवर्नमेंट भी, अभी बल्कि हमें परसों एक शख्स मिले, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट खत्म होने वाली है यूके की, यहाँ बड़े हालात बहुत ख़राब है। जो पाकिस्तान में लोग इस तरह के, वो कहते हैं पाकिस्तान बड़े ख़राब है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो है वो चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप मिशनरी लाइफ गुजारते रहेंगे, आप मोटिवेट रहेंगे और आपके पास हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होगा करने के लिए, तो आप पीपल, गवर्नमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, आप आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे, आप ये कहेंगे बताएं फराज साहब हम दोनों मिलकर क्या काम कर सकते हैं, लेट्स ऐड वैल्यू इन बोथ लाइफ्स। ये फ़र्क है। अच्छा एक और चीज़ है कि अली भाई, हाउ डू यू जज और हाउ यू आप लोगों की पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप हज़ारों बंदों से मिलते हैं और मोटिवेशन स्पीकर भी है, चीज़ें भी हैं। आप समझते हैं कि जब कोई इंसान हर चीज़ की बुराइयों में लगा हुआ है, चीज़ें लगा, तो आपको नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है इंसान के अंदर और आपको 2 मिनट में पता लग जाता है कि यार ये बंदा कुछ और ही टाइप का है? उसी से होती है। अभी अनवर सईद साहब थे ना जो हमारे पास बैठे हुए थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी बिल्डिंग्स कितनी हैं, आपकी कितने माल दौलत आपके पास क्या है, या आपकी सक्सेस क्या है। मैंने उससे पूछा आपकी सेहत ठीक? और मुझे बड़ी खुशी हुई। ही वाज 79, 8 years, ऑलमोस्ट 8 years। 80। उन्होंने कहा मेरी सेहत ठीक है। मैंने कहा आप कोई मेडिसिन तो नहीं लेते? वो कहते मैं मेडिसिन नहीं लेता। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि एक शख्स जो 79 में है एंड ही इज़ परफेक्टली राइट। तो सबसे पहले आपने अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो चाय पीनी है, कि अभी हमने निहारी खाई है, जी भटूरे खाने हैं, ये जो पूरी हलवा खाना है, आपकी सेहत पहले सही होगी तो आप एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पहले बड़े बूढ़े दुआ जो देते थे
वो एक दुआ देते थे, कहते थे कि बेटा जा तेरी सेहत अच्छी हो। जी। तो आप समझते हैं कि एंड में हम घूम फिर के उसी दुआ पे आ गए। देखिए, सेहत हज़ार नेमत, ये हमने बचपन से सुना है जी, जुमला। जी। अच्छा, आप सच्ची बात में बताऊँ, हम इस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ इसका। हमको भी नहीं होता था, बिल्कुल सही कहा। अब जाके जब मुझे कोविड हुआ, और बस मुझे लगता था कि शायद मैंने बचना या नहीं बचना, तो मैं एक बड़ी 10 दिन बड़ी तकलीफ से मैंने ज़िंदगी गुजारी। वैसे उससे पहले भी मैंने अपनी ये फ़िलॉसफी मैंने बना ली थी, चेंज कर ली थी कि आपकी लाइफ में सेहत बहुत ज़रूरी है, अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं, और पॉजिटिव बातें करें और लाइफ एंजॉय करें, मूवीज़ देखें, फैशन शोज़ पे जाएँ और म्यूज़िकल शोज़ पे जाएँ। अभी ये मलकू का यहाँ पे जो शो हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा ये अटेंड करने के लिए। कोई फैशन शो हो तो मैं आपके साथ चाहूँगा कि मैं जाऊँगा, तो खुश रखें अपने आप को। अगर हम थोड़ा सा, मैं ये सवाल कर दूँगा आपसे कि पाकिस्तान में आप लोगों से मिलते हैं, बिजनेसमैन लोगों से भी मिलते हैं, बहुत लोगों से चीज़ें मिलती हैं। आप जब उनसे ये बात करते हैं कि भाई घूमो फिरो, दूसरी दुनियाएं देखो, दूसरी जगहें देखो और एक्सप्लोर करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो तुमने जितना पैसा बना लिया है, अब आगे बढ़ो, तो ओवरऑल ये आपकी जो सवाल है, ये जो आपका फिलॉसफी है, इससे आपने क्या सीखा है ज़िंदगी के अंदर? आपने जो हर वक्त आप बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, जगह जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या गोरे लोग पागल हैं कि गोरे लोगों का भी यही फिलॉसफी होता है? वो कहते हैं कि बस आज में जियो, जो आज कमाते हैं वो खर्च करते हैं और फिर निकल जाते हैं। इसके बारे में ज़रा सा बताइए। लाइफ से ना बड़ा इंस्पायर्ड, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। एक तो हमारे माशरे में एक ये ट्रेंड आ गया है बड़े अरसे से कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया आर्जी है। आपको बस जन्नत में पूरे मिलेंगी, जन्नत में शराब मिलेगी, आपको जन्नत में आपको शहद की नहरें मिलेंगी, जन्नत में आपको सारा कुछ मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अभी जो इस वक्त जो दुनिया में हम हैं, हम ये तो पहले एंजॉय करें। हम आखिरकार हमें यहाँ भेजा गया, तो अगर आप कुरान की भी आयतें गौर करें कि हसरतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार, और वो जो आयत का तर्जुमा है, ये भूल रही मुझे आयत, कि आप दुनिया भी बेहतर करें अपनी और आखिरत भी बेहतर करें। ठीक, तो दुनिया का जिक्र किया गया है कि दुनिया को आप बेहतर तरीके से गुजारें, ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर कहते हैं कि अगर आपने गुनाह नहीं करना है तो आप जंगलों में जाके अकेले बस इबादत करते रहें और बस आपको, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा किसी इंसान से, तो आपका गुनाह भी नहीं होगा कोई, क्योंकि गुनाह नहीं होगा तो फिर आप जन्नत में जाएंगे। बट अल्लाह कहता है कि तुमको दुनिया में रहना है, दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चल रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट में तो आपने ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, रह नहीं सकते। देखें, बुद्धा जो थे उन्होंने दुनिया तर्क करके वो जंगलों में निकल गए थे, तो आप रह के देख लें एक दफ़ा ट्राई करके। आप क्योंकि जितनी इस लाइफ के आदी हो गए हैं, ये मोबाइल के, ये स्क्रॉलिंग के, ये टीवी के, ये सारी गपशप के, खाने के, जितने आप आदी हो गए हैं, आप जंगल में 10 दिन भी नहीं गुजार सकते। और ना आपके पास उस तरह की ट्रेनिंग है कि आपने जानवरों से कैसे बचना है, ना आपके पास वो ट्रेनिंग है कि आपने जानवरों को काट के शिकार कैसे करना है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ओवरऑल दुनिया को अगर हम बात करते हैं कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, आपने इस दफ़ा यूरोप को और अमेरिका को और जगहों के ऊपर भी आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और स्पेशली नॉस्ट्राडामस की जो प्रेडिक्शंस भी थी उसमें सिविल वॉर यूएस के अंदर होने को कहा गया था, वेदर, एक्सट्रीम वेदर के बारे में कहा गया था। ये आप चीज़ें आपको दिख रही हैं भी आज? लेकिन मुझे लगता है अभी हमेशा से दुनिया में गौर करने आप फराज साहब, एक ज़माना था जब सिविलाइजेशंस बहुत तरक्की में थी, मिस्र की, याद है ना आपको? दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज द सुपर पावर। एक दफ़ा ईरान की सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, टर्की ने आधी दुनिया पे हुकूमत की। रशिया के पास कितना बड़ा ब्लॉक था, अभी इतना बड़ा ब्लॉक होने के बावजूद भी अभी 12 कंट्रीज उससे टूटे हैं, जिसमें अभी यूक्रेन वार भी जो लगी हुई है। ये दुनिया एक बैलेंस के साथ चल रही है। अब अभी हम बैठे हुए हैं कि 16 से उससे पहले ये क्या था, यहाँ पे तो कोई तरक्की नहीं थी, ठीक है। तो कभी किसी ज़माने में एक, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे बड़े सगीर में दुनिया में, वहाँ लोग आते थे ट्रेड के लिए, और वो एक बड़ा अकबर ज़माने के दौर में उनका जीडीपी के हिसाब से वो 34% था ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए वो कितना उस वक्त ग्रो कर रहा था। अच्छा, अब चाइना जो था 1970 से पहले ग्रो नहीं किया उसने,
70 के बाद ग्रो करना शुरू किया, 80 में ज़्यादा स्पीड आई, 2000 से स्पीड तेज़ हो गई, अब वो दुनिया की सेकंड इकॉनमी हो गया। चाइना सॉरी इंडिया दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया। अब जो ये वाला खिता है ना, ये बड़े सगीर वाला, ये ग्रो करेगा और अरब खिता ग्रो करने वाला मजीद। तो आपका कहने का मकसद से तो ये समझ आता है बता जाऊं आपको। कि खान साहब जब तेल ले रहे थे रशिया से और वो आगे बढ़ा रहे थे, तो आई थिंक फॉर द फ्यूचर वाइज ही वाज डूइंग द राइट थिंग। आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखिए अभी अरब में आपको पता है दिसंबर में जैसे ही यूरोपीय यूनियन में वीज़ा फ्री हो गया ना और बॉर्डर फ्री हो गया, आपको पता है पूरा अरब बॉर्डर फ्री होने वाला है। दिसंबर में बॉर्डर फ्री हो जाएगा। अच्छा, इससे एक बहुत बड़ा झटका जो है ना वो अमेरिका को लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि जितनी भी दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, इनकी जो सारी ट्रेड हो रही है, अभी भी बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है और इनको डॉलर के जरिए ट्रेड करनी पड़ती है। अब उनकी एक दरम होगा जो भी उनकी करेंसी होगी, वो उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे। जैसे यूरोप का जो पूरा खिता है तकरीबन 75 करोड़ आबादी का, इन्होंने अपने आप को डॉलर और यूएसए से साइड पे कर दिया। अब जितनी भी ट्रेड हो रही है इनमें ये बेहतरीन हो गई। अच्छा, अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, रशिया, चाइना, अगर ये एक ब्लॉक बन जाए तो दुनिया में विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। ओवरऑल जिस तरह अभी आपने बात करी है, इससे तो एक और चीज़ भी दिख रही है कि इस टाइम के ऊपर मोदी की गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई है। अब जो गवर्नमेंट आई है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक चेंज आया है। आप समझते हैं आने वाले दौर के अंदर अगर मोदी की गवर्नमेंट ख़त्म होती है या उनके अंदर चेंज आता है, और बांग्लादेश ऑलरेडी इमरान खान को बहुत पसंद करता है, और अगर खान साहब की गवर्नमेंट आती है, ये हो सकता है कुछ हम लोगों का ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक बन जाएगा अगर, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले ब्लॉक बनने से पहले कुछ काम होंगे करने वाले। सबसे पहला काम जो आसान है, देखिए आसान स्टेप उठाए ना आप। एक स्टेप होता है 1 फीट का, आप 1 फीट का स्टेप उठा सकते हैं। आप एक स्टेप होता है 20 फीट का, उसको उठाना मुश्किल होता है ना। पहली बात ये है, आप भी फिल्म लाइन से हैं, मैं एंटरटेनमेंट और न्यूज़ दोनों मैं पसंद करता हूँ, मैं उसी लाइन से हूँ। मूवी सबसे पहले खोलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले ये हंगामी बुनियादों पे ये ऑर्डर आना चाहिए। उसके लिए देखिए नुकसान हो रहा है। अभी आप तो सिनेमा में चले जाएं, वहाँ पे दोनों मुल्कों की इकॉनमी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर हमारे आर्टिस्ट जाके वहाँ परफॉर्म करेंगे, वो यहाँ आके परफॉर्म करेंगे। प्यार बढ़ाएं और डेवलपमेंट करें। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फराज साहब, पाकिस्तान के सिनेमास खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं भी मूवी देखने गया था अभी, शेंडी जी वो आई जो मूवी, जी। हार्डली वहाँ पे कोई 20-25 लोग थे। और अगर मूवी पाकिस्तान की हो तो सिर्फ एक लाइन पीछे वाली होती है, बाकी सारा सिनेमा खाली होता है। बिल्कुल सही है। जब तक इंडिया की मूवी नहीं आएगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिनेमाज नहीं बन सकते। इसके साथ साथ टूरिज्म का भी बहुत बड़ा एक असर होता है दुनिया के अंदर। इमरान खान ने भी टूरिज्म अपने दौर में बढ़ाया था। आप भी टूरिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान के लोगों को लेके भी जाते हैं। वो कौन सी कंपनियाँ हैं जिनके साथ आप काम करते हैं और टूरिज्म लेके जाते हैं, उनके बारे में बताइए। और लोगों को जब वो आपके साथ घूम फिर के आते हैं तो उनका उस टाइम के ऊपर विजन क्या होता है, उनका दिमाग थोड़ा खुलता है? अच्छा, पहले वो खौफजदा होते हैं क्योंकि उनको ज़रा इशू होता है कि हम जाएंगे, कैसे अरेंजमेंट्स होंगे, होटल बुकिंग कैसे होगी, हमें कौन वहाँ पे जगह दिखाएगा। तो हम इसलिए ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप एक लीडर बनाते हैं, वो टूरिस्ट गाइड होता है या होती है, वो सारा। क्या कोई कंपनी के साथ जाते हैं, क्या होता है? जी, कंपनी के साथ जाते हैं। अच्छा जी, वो मुझे एज अ ट्रेनर साथ लेके जाते हैं। अच्छा। ताकि मैं उनके साथ टीम बिल्डिंग करवाऊँ, उनको मेडिटेशन करवाऊँ। ठीक है। मुख्तलिफ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शो करवाऊँ उनको, और एक डिबेट हो ना साथ साथ। अच्छा, एक बड़ा एक हेल्दी माहौल के अंदर, ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। इंसान वापस आ जाए, बिल्कुल। कुछ लर्न करके आए, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे देखिए। ओवरऑल क्या आप जब वो लोग जब वापस आते हैं तो आपसे क्या इन टच होते हैं, बात करते हैं, आपसे बताते हैं अपना एक्सपीरियंस? अच्छा, बहुत सारे लोग तो क्योंकि लाहौर से बाहर से भी होते हैं, वो तो ज़रा टच में कम रहते हैं। लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मेरे बड़े करीबी दोस्त बने हैं, वो इसी टूरिज्म की वजह से बने। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आपका जहाज फ्लाई करता है ना, आपकी सारी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपके पाकिस्तान में रह जाते हैं। जब से ही आप टेक ऑफ करते हैं तो आप एक एंजॉय मूड में आ जाते हैं। जितना आप अपना डोपामिन केमिकल इंक्रीज और करते रहेंगे, उसको रिलीज, तो आप उतना हैप्पी रहेंगे। और इन दी एंड में अली भाई ये बताएं कि इस टाइम के अंदर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी यूके आए हुए हैं, अभी आप इस सिलसिले में अंदर आपके प्रोग्राम्स वगैरह भी हैं, चीज़ें भी हैं।
एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुकाबला करा जाए इस टाइम के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट में, इस टाइम मैं खुद अभी अमेरिका से होकर आया हूँ, कनाडा से आया हूँ, मैं भी टूर करके आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत इंडियंस देखे हैं जो इस टाइम के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर है। बहुत बड़ी वजह पता क्या है? एक्सट्रीमिज्म। हमारे माशरे में जो इंतहा पसंदी है वो किसी बिजनेस को, किसी काम को पनपने नहीं देती। कभी ऐसा भी हुआ किसी दुनिया में कि खाके जो बने हैं वो फ्रांस में बने हैं या स्वीडन में बने हैं, आप अपने ही लोगों की जो बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर दें? कोई सेंस बनती है? आप देखें यार, जो जिन लोगों की बिल्डिंग्स वहाँ पे, उनका क्या कसूर? उन्होंने क्या किया था? आप ठीक है बाइकआउट करें, उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, ये एक डिसेंट वे है। अच्छा, साल आपको याद होगा यूट्यूब बैन रहा है पाकिस्तान में, जी याद है? जी। उस बैन होने की वजह से फिलीपाइंस, मलेशिया, इंडिया, ये सारे जो है ना सर्विस प्रोवाइडर बन गए। और इस वक्त दुनिया में जो बड़े 4-5 फ्रीलांसर्स हैं वो इंडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका और ये कंट्रीज हैं। इसके साथ अली भाई ये नहीं देखते हैं आपके इस टाइम के ऊपर इसराइल जितना बड़े इदारे हैं वो सब उनके अंडर में है। आप ले लीजिए, गूगल ले लीजिए और जगह, और इन सब के सीईओज जो है वो इंडियन ही रख रहे हैं। वो यूके के अंदर में भी ये हालात हैं कि जितने बड़े बड़े इदारे हैं उसके अंदर सारे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। यूके का तो प्राइम मिनिस्टर ही इंडियन है। जी हाँ, मैं इसके अलावा की बात भी कर रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े इदारे भी है, क्या ये टाइम नहीं है कि हम पाकिस्तानियों को बैठ के आपस में एक दूसरे के पाँव खींचने के अलावा ये सोचें कि हम लोग अब एक कौम बन के खड़े हो गए। 2011 से फराज साहब ये बात करता आ रहा हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, मर्जर्स करें। तो ये दुनिया इस वक्त कोलैबोरेशन और मर्जर्स की है। जो नहीं करेगा ना वो दुनिया में से एब्सोल्यूट होती जाएगी, वो वाली कंपनीज, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन। अब तो अगर आप देखें ना, तो जो बड़ी कंपनीज है ना, जो उनके एड चलते हैं वो भी कंबाइन बना रहे हैं। जैसे कोका कोला कंबाइन कर देता है लेज़ के साथ, लेज़ कंबाइन कर देता है किसी मिल्क के साथ, ताकि एयर टाइम जो परचेज होना है वो तो एक ही होगा ना, ताकि दोनों को बेनिफिट मिल जाए। जिस तरह अभी हम लोग ने भी एक छोटी मोटी कोशिश करते रहते हैं मूवीज़ बनाने की, पर हम ये अंदाज़ा ये करते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो पाकिस्तानी, वो आके हमसे सबसे पहले पूछते हैं कि भाई हमको 2/2 कितने मिलेंगे। ये नहीं सोचते कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत पैसा है, पर लगाने के बाद पैसा मिलता है, लगाने से पहले नहीं मिलता है। और बहुत शुक्रिया अली भाई आपके टाइम का। लेकिन आपकी मूवी के बारे में मेरी एक ख्वाहिश है। जी जी, आपने अपनी मूवी की डबिंग 5 लैंग्वेजेस में करनी है। बिल्कुल ठीक। इंग्लिश में, जी, स्पेनिश में, फ्रेंच में, चाइनीज़ में और अरबिक में। अच्छा, अगर ये आप 5 लैंग्वेजेस को पकड़ लेंगे तो आप दुनिया का 80% वर्ल्ड कवर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए ना, दंगल आती है चाइना में, जी जी, तो चाइनीज़ को उर्दू बोलनी आ गई है, हिंदी बोलनी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कंटेंट जाना चाहिए दूसरे लोगों तक। आप देखें टर्की के ड्रामे पाकिस्तान में आए, रेवोल्यूशन आ गया। आजकल कोरियन ड्रामे चल रहे हैं, रेवोल्यूशन आ गया, हर बच्चा कोरियन ड्रामे देख रहा है। ये सिर्फ कैसे मुमकिन हुआ? जब डबिंग हुई है, जब उर्दू में डबिंग हुई तो उनका कंटेंट, उनका कल्चर, उनकी सारी चीज़ें हम तक पहुंच गई। इवन के अभी आप देखें, मैंने चाहत फतेह अली खान को लिया, लोग बड़ा उसको क्रिटिसाइज करते हैं, सब करते हैं। वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी नहीं, लोग उसको ले नहीं दे रहे हैं और उसको एक्टिंग भी करने नहीं देते हैं लोग। उसका जो 15 मिनट का कोई गाना होता है, क्लिप होता है, तो यार आई एंजॉय दैट। आप सबको क्यों उस पर्दे में काउंट कर रहे हैं? उसको सिंगिंग नहीं आती, इसकी सिंगिंग कैलिस्मी नहीं आती, उसको एंटरटेनर ले भाई, एग्जैक्टली। इसके उसको क्यों आप टेक्निकल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ मिला रहे हैं? यार he is entertainment, let him entertain the world, and he is doing the best in entertainment. I am very happy with him. सर बहुत शुक्रिया आपका। और एट दी एंड में अगर कोई मैसेज देना चाहे कैमरे की तरफ देख के तो आप दे सकते हैं। कोई भी, मैंने सारी गुफ्तगू की, उस पर तो काफ़ी मैसेजेस हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम हमें ज़रूर करना चाहिए कि जो यहाँ के जो लोग हैं ना, इंग्लिश पीपल, वो यूज़ करें। जैसे हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें, हमारे रेस्टोरेंट्स में आएँ, हमारे मूवीज़ देखें, ड्रामास देखें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि कोलैबोरेट करना चाहिए, उनके मार्केट में मिलना चाहिए, ताकि जब ये देखेंगे तो ये फिर आएंगे पाकिस्तान का विजिट करने के लिए और टूरिज्म बढ़ेगा।